Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. So from this video we are going to start a new chapter of class 11th mathematics, that is chapter number 5, complex number and quadratic equation. So first of all you have to know about the quadratic equation. जैसा कि आपने क्लास 10 में quadratic equation के बारे में स्टडी किया हुआ है कि quadratic equation होते क्या हैं, इनका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पे ए बी एंड सी क्या है? इंटीजर्स हैं, और साथ में ए की वैल्यू कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगी। अगर a की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई तो ये टर्म कंप्लीट जीरो हो जाएगा और बस यही बचेगा बी एक्स प्लस सी। सो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स निकालते थे, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या फाइंड करते थे? रूट्स फाइंड आउट करते थे। उसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करते थे, और इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसके रूट्स कैसे होते थे? रियल होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो के है तो इसके रूट्स क्या होते थे? इसके रूट्स भी रियल होते थे लेकिन सेम होते थे, एक रियल एंड इक्वल होते थे, और इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे, है ना। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो थी तो इसके रूट रियल नहीं थे, नॉट रियल। कैसे थे रूट इसके? इमेजिनरी थे, है ना। इसके रूट क्या थे? इमेजिनरी थे, ठीक है। अब हम इसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इसी रूट्स के बारे में। ये जो इमेजिनरी रूट्स हैं हमारे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा था एक्स स्क्वायर माइनस 9, जिसकी वैल्यू अगर जीरो है तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी? ये राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो 9 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हो जाती थी जब ये इधर जाएगा तो रूट ओवर 9, और एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो हम ऐसा कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर माइनस 9, रूट ओवर माइनस 9, ठीक है। सो हम ऐसे वैल्यू, ये जो निगेटिव इंटीजर्स हैं, हम इनके वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे क्लास 10 तक, है ना। सो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में कि हम ऐसे नंबर्स के रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब निगेटिव इंटीजर्स के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा टॉपिक आता है आपका किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। यही टॉपिक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें दो टर्म होते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो जिसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, a प्लस आई बी, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। a b दोनों इंटीजर्स हैं, और i को बोलते हैं हम लोग आयोटा, दिस इज आयोटा, ठीक है। इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, इस i के बारे में हम पूरी स्टडी अभी करेंगे, ठीक है। सो इसके पहले आप लोग बाकी नंबर सिस्टम में तो सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ओके। अब देखते हैं हम लोग कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं बोलूं कि रूट माइनस 1, तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा, है ना। रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। अगर मैं माइनस 1 को इधर रखूं, रूट को इधर ट्रांसफर करूं, तो क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। सो ये दो चीज आप अपने माइंड पे रखिए कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर माइनस 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 होती है, ठीक है। ये दो चीज अपने माइंड पे रखिए। सो हम जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो माइनस 9 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर माइनस 9। अब देखो यहाँ पे
इस -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -9 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ -1 इंटू 9 में, और इस पूरे टर्म को मैं अगेन ब्रेक कर सकता हूँ -1 इंटू √9। अब इस -1 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ से आई होती है, तो हमने यहाँ पे आई पुट कर दिया, और इस 9 की वैल्यू होती है 3, तो इसका वैल्यू होता है i3। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं आयोटा के थ्रू किसी भी इमेजिनरी रूट्स की वैल्यू। ठीक है, अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उसको देख लीजिए आप। जैसे आपको अभी तक पता चल चुका है कि i की वैल्यू होती है √(-1) और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये दोनों चीज आप जान चुके हैं। इसके बाद अगर आपको गिवन है i³ गिवन है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो i³ को हम लिख सकते हैं i² इंटू आई। ठीक है, और i² की वैल्यू होती है -1, i को आप i रखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये -i आपको आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगर i⁵ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i⁵ को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं i² की वैल्यू हमको मालूम है -1 होती है, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें, सो दिस विल गिव यू व्हाट, i⁴। ठीक है, i⁴ आपको मिलेगा, और इनटू में और क्या होगा, एक i होगा। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 इंटू आई, सो दिस विल गिव यू i। ठीक है, तो i⁵ की वैल्यू क्या होती है, i होती है। सो एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें सारे वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। मान लो आपको गिवन है i⁻10, इफ दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻10। सो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं i² होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 5 × 10 हो गया, है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंट के भी रूल्स यूज होंगे। अब i² की वैल्यू होती है -1, और होल टू द पावर 5 क्या हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव इंटीजर का यहाँ जो एक्सपोनेंट है दैट इज ऑड, तो आंसर क्या होता है, -1। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है i⁻, बड़े क्वेश्चंस थोड़े लेते हैं, i⁻ आपको मान लो 62 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं i² होल टू द पावर 31। अगेन i² की वैल्यू होती है -1 टू द पावर 31, और दिस इज ऑड, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अगर आपको गिवन है i⁻⁹। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/i⁹। अब अगेन नीचे में हमको i को नहीं रखना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करेंगे सेम। सो i⁹ अपॉन i⁹, तो इसको हम लोग लिखेंगे i⁹ अपॉन i⁹ इंटू 9 ऐड हो जाएंगे तो ये 18 बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू, i⁹ को मैं क्या लिख सकता हूँ, i² टू द पावर 4, 4 2 8 हो गया, और हमको 9 करने के लिए एक i और रखना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में नीचे i 18 है, तो इसको i² होल टू द पावर 9 लिख सकते हैं। अब देखो i² की वैल्यू होती है -1, -1 में अगर पावर हम 4 रखें तो दिस विल गिव यू 1। सो ये बस ऊपर में i बचेगा, और नीचे -1 का पावर अगर हम 9 रखें तो दिस विल गिव यू -1। सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे -i आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम लोग करते हैं, इसमें एक्चुअल जनरली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + ib के फॉर्म में होता है ना। तो ये रियल नंबर वाली टर्म है, और ये b ये आयोटा वाला टर्म है। तो आयोटा वाला टर्म के साथ प्लस माइनस होते हैं, और रियल नंबर वाले टर्म के साथ होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही है। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर +1 है कोई नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए, तो ये -1 होता है। उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, जिसकी वैल्यू है 2 + 5i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -z। बोले तो माइनस हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 + 5i में,
और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 -5i। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हाँ, इसको भी हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई नंबर है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए? तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसकी वैल्यू सेम ले लेते हैं 2 + 5i है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1/2 + 5i। अगेन हमें आयोटा वाली वैल्यू नीचे नहीं रखते, जैसे हम रेशनलाइज करते थे रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रखते। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5i अपॉन 2 - 5i का। सो न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 2 - 5i अपॉन, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो a + b a - b, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? 2 - 5i मिल गया आपको यहाँ पे, 2 - 5i अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस ये 5 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और i का स्क्वायर क्या होता है? i का स्क्वायर होता है -1, हमको मालूम है वैल्यू। सो ये मिलेगा आपको 2 - 5i अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 25। दिस विल गिव यू 2 - 5i अपॉन 25 और 4 29। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो एडिटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? सपोज हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, जिनकी वैल्यू है ये 2 + 5i मान लो और ये -2 - 3i ऐसा मान लो, तो इनका एडिशन क्या होगा? ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे और इनका रिजल्ट आ जाएगा 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 - 3i क्या हो जाएगा आपका? 2i। दिस इज द आंसर। और सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है ना? सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है? सपोज इसी का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो इसमें करेंगे हम लोग Z1 - Z2। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 5i माइनस ऑफ -2 - 3i, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 + 5i माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये भी +3i हो जाएगा। दिस विल गिव यू 4 + 8i। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसी से बेस्ड आपके सारे एक्सरसाइज बनने वाले हैं, और आगे एक्सरसाइज के जो भी बेसिक्स होंगे, जो भी छोटे मोटे फॉर्मूले होंगे, मैं साथ में बताते जाऊंगा। तो अभी तक तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5i - 3/5i। इसमें क्या होता है? जनरली हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a + a1 + ib1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे a2 + ib2 के साथ, तो पहले a1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर ib1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। अगर सिंगल सिंगल टर्म है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल गिव यू 5i × -3/5i। अब देखो ये 5 कैंसिल हो गया और i और i मल्टीप्लाई होके क्या बन गए? i स्क्वायर बन गया और 3 का 3, तो 3i स्क्वायर। और आपको मालूम है i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो दिस विल गिव यू 3। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है,
अगर आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 0। ठीक है, इधर ये वैल्यू 0 है, इमेजिनरी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होता है, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। ठीक है, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई टू द पावर 9 को हम कन्वर्ट करेंगे आई स्क्वायर होल टू द पावर व्हाट, होल टू द पावर 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा इंटू आई, प्लस आई टू द पावर 19 को मैं लिख सकता हूं आई टू द स्क्वायर होल टू द पावर 9, 9 टू जा 18 इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 टू द पावर 4 इंटू आई, और इसमें भी -1 टू द पावर 9 इंटू आई। -1 टू द पावर 4 मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो ये आपको आई मिलेगा, और -1 टू द पावर 9 मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये आपको मिलेगा माइनस आई, और ये दोनों कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा आपको 0। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखिए आई टू द पावर 39 माइनस 39, आई टू द पावर माइनस 39, इसको हम लिखेंगे आई टू द पावर 1 अपॉन, इसको लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन आई टू द पावर 39 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं आई टू द स्क्वायर होल टू द पावर व्हाट, होल टू द पावर 38 लाना है मुझे, जो भी इसके पास का इवन नंबर रहेगा उसके आसपास लेके आना है मुझे, तो 19 रख देता हूं इंटू आई। सो ये होगा 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 टू द पावर 19 इंटू आई। सो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 1 अपॉन ये -1 मिल गया और साथ में आई, मतलब ये मिल रहा है आपको 1 अपॉन माइनस आई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आई नहीं रखना रहता है तो आई अपॉन आई का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा ऊपर आई मिल गया और नीचे माइनस का माइनस और आई स्क्वायर, तो ये होगा आपका आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो दिस विल गिव यू आई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आई। ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 7 प्लस आई7 प्लस आई7 प्लस आई7। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार लिखिए 3 7 प्लस आई7 प्लस आई7 प्लस आई7। सबसे पहले इस 3 को हम आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 जा 21 और ये 7 3 जा 21 आई, या आई इंटू आई 21, प्लस इस आई को अंदर करिए तो 7 आई एंड दिस इज आई स्क्वायर 7। ठीक है, अब 21 का तो कोई रियल नंबर है ही नहीं यहाँ पे, सब इमेजिनरी हैं बाकी, तो यहाँ पे आई 21 और 7 आई ऐड होके बन जाएंगे आपको 28 आई, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू 7, सो यहाँ मिलेगा आपको 21 प्लस 28 आई -7, 21 में 7 माइनस होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 14 प्लस 28 आई। दिस इज योर आंसर। यहां आपने यूज किया एक फॉर्मूला, उसको आप लिखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास 1 माइनस आई -1 प्लस आई 6, सो इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस आई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, और ये माइनस प्लस माइनस आई 6, 1 प्लस 1 हो जाएंगे आपके 2, और माइनस आई और -6 आई विल गिव यू -7 आई। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास है 1/5 प्लस 2/5 आई -4 प्लस 5/2 आई। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए, 1/5 प्लस
2/5i माइनस 4, ये माइनस आएगा तो ये भी अंदर, -5/2i। अब रियल नंबर्स को साथ में रखिए और इमेजिनरी को अलग करिए। तो 1/5 -4 प्लस 2/5i माइनस 5/2i। अब ये 1/5 -4 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 5, और क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 20, प्लस इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, सो 4i माइनस 25i। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 माइनस 20 विल गिव यू -19/5 प्लस यहाँ पे 4i माइनस 25 हो जाएगा -21i/10। ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे -19/5 -21i/10। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, देखो। वन बाई थ्री प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस 4/3 प्लस i। तो सबसे पहले आप अंदर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे और साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है 1/3 प्लस 7/3i, ओके, प्लस 4 प्लस 1/3i। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4/3, ओके, और साथ में ही क्या हो जाएगा आपका माइनस आई। पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे 1/3, इसके बाद ये 4 वाला आ जाएगा टर्म, रियल नंबर, प्लस 4, फिर ये प्लस 4/3। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी टर्म्स को रखते हैं साथ में, तो 7/3i प्लस 1/3i और ये माइनस आई। ठीक है, इन तीनों में एलसीएम ले लेंगे क्या 3, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 4 और ये प्लस, अब इन तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 3 अगेन, यहां कुछ नहीं तो 1 है, दिस इज ऑल्सो 3, तो यहां हो जाएगा 7i प्लस i और ये माइनस 3i। सो आपको आंसर मिलेगा यहां पे 12 प्लस 4 16 और एक 17, तो 17/3 और ये 7i प्लस 1 8i, 8i माइनस 3i 5i, तो प्लस 5/3i। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आई होल टू द पावर 4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आई होल टू द पावर 4 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस आई होल स्क्वायर होल टू द पावर 2, अगेन स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहां पे आप लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2i होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और माइनस 2i का 2i का होल स्क्वायर, 1 प्लस माइनस -1 माइनस 2i होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका माइनस 2i होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है -2 का होल स्क्वायर कर लें और इंटू आई का स्क्वायर कर लें, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आई का स्क्वायर होता है -1, दिस विल गिव यू -4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं -4 प्लस 0 इंटू आई, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3i
होल क्यूब। यहां पे हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो इसी को लगाते हैं, क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1/3 क्यूब प्लस 3i क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3i। अब 1/3 का क्यूब होता है 1/27, ठीक है। 3i तो 3 का क्यूब होगा 27 और ये i क्यूब हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, यहां बचा आपको 3i। सो 3i का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 1/3 के साथ और फिर 3i के साथ करेंगे, ठीक है। सो 1/27, 27 i क्यूब को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इंटू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं, प्लस 3i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास i। और जब 3i इस 3i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल गिव यू 3 जा 9i स्क्वायर। बेसिक मल्टीप्लीकेशन एडिशन आपको आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को बना पाएंगे। अब देखो ये 1/27 और 27 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लिख लेता हूं एक बार, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इंटू आई हो गया यहाँ पे प्लस आई, और ये 9 का 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/27 और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 27i प्लस आई और ये हो जाएगा आपका -9। मतलब यहाँ आपको ऐसा मिला 1/27 -9 और -27i और प्लस आई विल गिव यू -26i। इन दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैं यही कर दे रहा हूँ, 1/27 -9 एलसीएम हो जाएगा 27, ठीक है। सो यहाँ बचेगा 1 और 9 27 जा 9 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 243, ठीक है। और साथ में इसकी वैल्यू आ जाएगी -242/27। सो इसका आंसर अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा आपका, -242/27 -26i। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन -2 -1/3i होल टू द पावर क्यूब है यहाँ, ठीक है। सो ये -2 -1/3i होल क्यूब। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, -1 का क्यूब मैं अगर बाहर निकाल दूं तो अंदर बचेगा 2 + 1/3i होल क्यूब, और -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, -2 + 1/3i। और ये सेम क्वेश्चन हो गया, आपको यहाँ पे a + b होल क्यूब लगाना है और सॉल्व करते जाना है। सो आप इसका आंसर को खुद से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता चुका हूं। जैसे कोई एक नंबर है 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू 1 दे दे, तो इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और हमको 1 मिलेगा। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है z = 4 - 3i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा, मतलब 1/4 - 3i। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे में आयोटा वाली वैल्यू हम नहीं रखते, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3i, रेशनलाइज करेंगे अपॉन 4 + 3i के साथ। अब क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 4 + 3i और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, a + b a - b दिख रहा है, -3i होल स्क्वायर, 3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। सो ऊपर हो जाएगा 4 + 3i अपॉन नीचे हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर। अब देखो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 + 3i अपॉन 16, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 इंटू 9 हो जाएगा +9, तो 16 + 9, तो आपको ये मिल रहा है 4 + 3i अपॉन 25।
5। इसको आप लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 आई, एंड दिस इज योर आंसर। मतलब यही है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जेड माइनस 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 4/25 प्लस 3/25 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको √5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो दिस इज गिवन z इज इक्वल टू, आप मान लो √5 प्लस 3i। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? 1/z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1/√5 प्लस 3i। अब नीचे हम आयोटा नहीं रखते, इसलिए √5 माइनस 3i अपॉन √5 माइनस 3i। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 3i अपॉन √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3i होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू √5 माइनस 3i अपॉन √5 का स्क्वायर होगा 5 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और i का स्क्वायर i स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा देखो, √5 माइनस 3i अपॉन ये 5 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू -9 मल्टीप्लाई होकर +9 हो जाएंगे, तो +9। सो दिस विल गिव यू √5 माइनस 3i अपॉन 14। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास √5/14 माइनस 3/14i। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। माइनस आई का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जेड की वैल्यू आप माइनस आई लेके चले, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/z होगा, मतलब 1/-i होगा। तो यहाँ पे हम i/i का मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा? i/-i का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू मिलेगी i/-i का स्क्वायर होता है -1, सो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल गिव यू i, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 3 + i√5 3 - i√5 अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2। ऊपर वाले देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस i√5 होल स्क्वायर अपॉन, इसको ब्रैकेट ओपन करिए, √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा i√2। अब ध्यान देखो, माइनस √3 कैंसिल हो गया इस √3 के साथ। ऊपर में आपको मिल रहा है 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस i का स्क्वायर होता है i स्क्वायर और √5 का स्क्वायर होता है 5 अपॉन, ये हो गया √2i और i√2 बोथ आर सेम, है ना। i√2 और प्लस i√2, ये हो जाएगा 2i√2। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 2i√2, या हम लोग लिख सकते हैं 2√2i भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू होगी आपके पास 9 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये 5 अपॉन 2i√2। सो 9 प्लस और ये 5 हो जाएगा बाई 2i√2। दिस विल गिव यू 14/2i√2। अभी 2 1 जा 2 7 जा, तो हमको मिला 7/i√2। अब हम i को तो नीचे नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको। तो हमको मिला अभी तक 7/i√2। तो यहाँ पे i√2 अपॉन i√2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा 7i√2 अपॉन ये i√2 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 7i√2 अपॉन i का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 हो जाता है।
7i√2 अपॉन 2 और आई स्क्वायर वैल्यू -1 रख दिया। सो अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 7i√2 अपॉन -2। ठीक है, माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा आंसर होगा -7√2 को इधर ये सब मल्टीप्लाई में है तो पहले लिख लेते हैं 7√2i/2। ठीक है, अब और इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 - 7√2/2i, जहां पे a की वैल्यू क्या है 0 है। अब इसको कंपेयर करिए a प्लस आई बी के साथ, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू है आपके पास ये पूरी वैल्यू -7√2/2। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ये आर्गन प्लेन आपके लिए नया टॉपिक है। ये क्या होता है आप पहले इसको समझिए। आप अपने लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? एक्स वाई एक्सिस होते हैं, है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यही आपका कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। इस डायरेक्शन में एक्स आपका निगेटिव होता है, एक्स डैश, और दिस इज योर वाई डैश, यहाँ पे वाई निगेटिव होता है। दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। सो कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते थे, हम रिप्रेजेंट करते थे रियल नंबर्स को। हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, हम कार्टेशियन प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते थे रियल नंबर्स को। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है? इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको आर्गन प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी समझते हैं हम लोग। सपोज हमको रियल नंबर में अगर कोई एक कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को, सपोज एक कोऑर्डिनेट p है जिसकी वैल्यू 3 and -2 है। ठीक है, सो 3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये x की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब यहाँ पे, और y की वैल्यू निगेटिव मतलब नीचे इस डायरेक्शन में। सो ये पॉइंट कहीं आपका यहीं कहीं पे आएगा इस क्वाड्रेंट पे। ठीक है, 3 - 2 यहाँ पे आने वाला है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 4th क्वाड्रेंट। सो इस तरीके से हम इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कार्टेशियन प्लेन। आर्गन प्लेन में क्या होता है, हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? z = x + i/y, जहां पे i क्या है आपका? आयोटा है। ठीक है, ये x रिप्रेजेंट करता है आपका रियल नंबर को, दिस इज द रियल नंबर टर्म, और ये y जो आपका रिप्रेजेंट करता है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, है ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, जैसा कि हम अभी एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ के आए हुए हैं। तो आर्गन प्लेन में हम क्या करते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से रहेगा आपका आर्गन प्लेन। इधर आपका x एक्सिस रहेगा, इधर x डैश रहेगा, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। सो इसमें x हो गया आपका ये रियल नंबर वाला पार्ट, और y हो गया आपका इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे z = 2 + 3i, सो यहाँ पे x की वैल्यू है आपका 2 और y की वैल्यू है 3। सो हमको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे 2 और 3 को। सो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? देखो 2 पॉजिटिव है मतलब यहीं आएगा, इस कोऑर्डिनेट इस एक्सिस में आएगा, और 3 भी पॉजिटिव है मतलब वो भी इसी एक्सिस में आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे लाई करेगा ये पॉइंट। ठीक है, सो हम इस तरीके से हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बस नाम अलग है। आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, आर्गन प्लेन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और कार्टेशियन प्लेन में आप रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P। अगर हमने ये एग्जांपल लिया तो यहाँ पे पॉइंट P 2 और 3 हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस पॉइंट P का ओरिजिन से, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन में क्या होती है? कोऑर्डिनेट 0 0 होती है। इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ r, ये r होता है। ठीक है, सो r क्या है? r इज द, सपोज मैं ओरिजिन को o मान लेता हूं,
तो ओपी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखो इसमें जो आर की वैल्यू है हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या थी, आर्गेन प्लेन में जो हमने 0.3 सपोज, सो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, दिस इज आर। सो ये आर को हम कैसे डिनोट करते थे, सो ये आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसा आता है, क्यों आता है, ये हम लोग अभी देखेंगे, इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे कि आर की वैल्यू ऐसे ही क्यों होती है। ठीक है, सो बिफोर वी गो फर्दर, सबसे पहले हमको सेकंड टॉपिक देखना पड़ेगा इसमें, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलर से रिप्रेजेंटेशन मतलब हम इसमें एंगल की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हम जेड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, एक्स प्लस आई वाई करते थे। ठीक है, सो पोलर रिप्रेजेंटेशन में जेड को हम लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, देखो ये जो थीटा एंगल है ये वेक्टर है ना, ओपी वेक्टर जो है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, क्लास 11th में स्टार्ट कर लिए होगे फिजिक्स, तो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में पढ़ा होगा पोलर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर जब हम स्टार्ट किए होंगे, है ना। एंगल है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है थीटा एंगल, गॉट इट। अब ये थीटा एंगल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा, और वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो आप लोगों को ये जो अभी अगर फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा ही हम क्यों ले रहे हैं, हमारे पास 4 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, हम क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए एक रीजन है, रीजन क्या है कि जो बचे हुए 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करती है, इनके बीच में आती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आती है, और ये दोनों भी कंसीडर करते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, क्योंकि ओपन ब्रैकेट दिख रहा है आपको, तो ये भी कंसीडर होंगे। और आर इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट को ही हम साइन थीटा क्यों लिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम कॉस थीटा क्यों लिए, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू, ये पॉइंट को मैं इस एक्सिस पे रख देता हूं, तब भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोऑर्डिनेट यहां बनाऊं फिर से, अगर मैं इस पॉइंट P को मैं यहां रख देता हूं, इस जगह पे शिफ्ट कर दिया, सो यहां से भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दैट विल बी आर। ठीक है, सो अगर ये आर कॉस थीटा है तो यहाँ पे थीटा एंगल क्या बन रहा है बताओ, जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा थीटा एंगल विल बी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आर कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो हमको आर मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे आर कॉस थीटा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा रखता तो साइन 0 हो जाता, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और ये पूरा टर्म 0 हो जाता। सो ये डिस्टेंस हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। सिमिलरली अगर ये पॉइंट इस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तब भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दैट विल बी आर, कंसिडर्ड एज आर। सो यहां पे अगर मैं आर साइन थीटा लूं तो आर साइन 90 लूंगा, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए ये वैल्यू हमको आर मिलेगी। ठीक है, सो इसीलिए हम आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो यहां पे एक्स की वैल्यू अगर आप इसके साथ कंपेयर करें, सो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, आर कॉस थीटा मिल रही है, और वाई की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, वाई की वैल्यू मिल रही है यहां पे साइन थीटा, आर साइन थीटा, यहां पे आर होता है, आर
ओके, यहाँ पे आर होता है, आर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे आर होता है, आर छूट गया था। सो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, आर साइन थीटा। अब मैं दोनों अगर साइड को मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसके बाद मैं ऐड करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड का साथ ऐड हो जाएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, हमको क्या मिला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला हुआ है। सो आर की वैल्यू क्या होगी, यहां से आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। सो जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का दैट इज आर, उसकी वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहां इसको हम कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ। सो यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, रूट 3 मिल रही है। अगर मैं इसी को कंपेयर करूं किसके साथ, इसको मैं कंपेयर करता हूं किसके साथ, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x की वैल्यू क्या है आपका, आर कॉस थीटा है, और अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और y की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा है, ठीक है। सो यहां पे जो x है दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और y क्या है आपका, आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। यहां तक समझ में आया। अब हमको यहां पे डिस्टेंस निकाला सबसे पहले, तो डिस्टेंस होता है r की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या है आपकी, 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है आपका, रूट 3, सो रूट 3 का स्क्वायर। सो क्या होता है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो दिस विल गिव यू रूट 4 जिसकी वैल्यू होती है 2। तो r हमको मिल गया 2, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 2 को हमको यहाँ पुट करना है। अब हम एंगल निकालने जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इस 2 को हमको यहाँ पुट करना है, तो क्या मिलेगा आपको, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, जहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3/2, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं कि थीटा एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमको अल्फा एंगल निकालना पड़ता है। अब अल्फा एंगल क्या है देखते हैं, अल्फा एंगल क्या है, सबसे पहले इसको आप समझिए। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ y बाय x, या यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो होगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय x। अब अल्फा क्या होता है देखिए, जैसा हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा हुआ था कि थीटा एंगल सपोज ये पॉइंट P यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से r है। सो ये एक्स एक्सिस के साथ ये रियल एक्सिस है, यहाँ पे रियल एक्सिस को, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सो ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और ये आपका इमेजिनरी वाला एक्सिस है ना, तो इमेजिनरी एक्सिस नाम दे देते हैं। अब ये एंगल है आपका थीटा। तो अल्फा एंगल क्या है, देखो ध्यान से, अल्फा एंगल क्या होता है, जो इमेजिनरी एक्सिस के साथ ये जो डिस्टेंस है वाली जो लाइन है ना, ओरिजिन से पॉइंट के डिस्टेंस वाली जो लाइन है, मतलब वेक्टर आर की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो एंगल बनाता है किसके साथ, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, दिस इज कंसिडर्ड एज अल्फा, ये अल्फा होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करते हैं इनके बीच में, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था हमारा,
cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 हमने यहां तक निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो वो पॉजिटिव होके बाहर आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y की वैल्यू है देखो √3 और x की वैल्यू है 1। ठीक है, दोनों को पुट कर देते हैं। सो y की वैल्यू है √3 और ये 1। मतलब हमको क्या मिला? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 कहाँ पे होता है 10 में? तो ये होता है 10 पाई बाय 3। ठीक है, 10 60 डिग्री होता है आपका √3। अभी 10 यहां से कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू मिल रही है आपको पाई/3। देखो काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको अल्फा मिला है। अब हम कैलकुलेट करेंगे थीटा, है ना। थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो चारों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है तो जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा, अल्फा के इक्वल होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है जो थीटा होगा दैट विल बी पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट है ना रिलेशन, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो थीटा होगा वो उसकी वैल्यू होगी माइनस पाई माइनस अल्फा, हाँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो। सो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया हुआ है तो थीटा की वैल्यू होगी माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो हमारा जो पॉइंट था, क्या क्या पॉइंट थे हमारे? x की वैल्यू थी हमारी, x की वैल्यू थी 1 और y की वैल्यू थी √3। बोथ आर पॉजिटिव, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो हमारा थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई/3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, समझ में आया आप लोगों को? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट क्या होता है पहले देख लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब जो अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट क्या होता है? इसका ट्रांसपोज मतलब अपोजिट, उल्टा। तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा? आप यहां पे लिख लेते हैं एक बार। कॉन्जुगेट विल बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग z बार से, है ना। इफ दिस इज गिवन, इफ गिवन, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार होगा जिसकी वैल्यू होगी x माइनस आई वाई। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट। अब मॉडुलस लास्ट टॉपिक है, देखो इसमें मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें मॉडुलस ऑफ z होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक और टॉपिक आपको बचा हुआ है आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है आपको, तो आपको इस केस में भी थीटा एंगल ही निकालना रहता है। ठीक है, सो आर्गुमेंट भी किससे रिलेट करता है? थीटा से। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा फिनिश होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आई √3। सो आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन आपको z इज इक्वल टू -1 माइनस आई √3। तो यहाँ आपको निकालना मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि आपको एंगल निकालने हैं, है ना। और मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ, तो हेयर वी कैन राइट x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -√3। सो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हमने देखा इंट्रोडक्शन में, मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है मॉडुलस। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और -√3 का स्क्वायर 3 होगा। सो दिस विल गिव यू √4
और इसकी वैल्यू होगी 2। ठीक है, सो आपको मिल गया मॉडुलस। मॉडुलस क्या हो गया इसका? 2। अब सेकंड जो हमको दिया है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू होगी, पुट करते हैं y और x की वैल्यू। tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है -√3 और x की वैल्यू है -1। सो ये बाहर आके क्या हो जाएगा? मॉडुलस से पॉजिटिव हो जाएंगे। tan इनवर्स √3, और √3 कहाँ पे होता है? tan 60 डिग्री पे होता है। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो पॉइंट है तो बोथ आर निगेटिव, दोनों निगेटिव है x और y। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे? अगर दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट पे इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा और पाई बाय 3 बन गया। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है थीटा की वैल्यू? माइनस पाई माइनस अल्फा। सो थीटा विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर लगा दिया, पाई यहाँ रख दिया और माइनस पाई बाय 3। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, बाहर माइनस तो है ही, 2 पाई बाय 3। दिस इज योर आंसर। ये आर्गुमेंट है और ये आपका मॉडुलस हो गया। ठीक है, सो दिस इज मॉडुलस। ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले z गिवन है विच इज -√3 प्लस i। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग with z is equal to x plus I y. So here x is equal to -√3 और y की वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, सो y की वैल्यू 1 मिल गई। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है? अभी हमने देखा फॉर्मूला मॉडुलस का क्या होता है। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये भी आपका 4, जिसकी वैल्यू होगी 2। तो मॉडुलस निकल गया इसका 2। ठीक है, मॉडुलस सेम है, 2 है। अब हमको यहाँ पे आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा निकालना होता है। सो अल्फा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है -√3 अपॉन x की वैल्यू है 1। y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -√3। और ये मॉडुलस क्यों लगा है? यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 बाय √3। सो 1 बाय √3 कहाँ पे होता है? tan 30 डिग्री पे होता है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan पाई बाय 6। सो अल्फा या tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्फा की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? अल्फा की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 6। अभी जो हमारे पॉइंट हैं -√3 और 1, ये कहाँ लाई करेंगे? -√3 मतलब x निगेटिव है, x निगेटिव यहाँ पे होता है इस एक्सिस पे और y पॉजिटिव इस एक्सिस पे होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जो थीटा होता है दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई की वैल्यू पाई है, अल्फा की वैल्यू हम पाई बाय 6 रखेंगे। सो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी 6 पाई माइनस पाई, क्या होगा? 5 पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है आपको, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म 1 - i। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 1 - i। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे पहले इसको हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो पोलर फॉर्म होता है क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है
पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, सो बेसिकली हमको आर की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं जो जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर with what, with z is equal to x plus I y। here x is equal to, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, -1 है, -1। ठीक है, अब हमको सबसे पहले r निकालते हैं। r का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो आर की वैल्यू हो रही है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये भी 1 होगा, 1 + 1 2, तो √2 मिल रहा है हमको आर। अब आर की वैल्यू हमको मिल गई, अब हमको निकालना है थीटा की वैल्यू। सो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स। सो अल्फा इज इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -1 है, तो -1/1 रख दिया। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये मॉडुलस से बाहर आके 1 बन जाएंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे होता है, तो π/4, tan कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या मिली आपको π/4। अभी जो पॉइंट है x की वैल्यू 1, x पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव और ये निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये इट विल लाई ऑन 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस अल्फा के इक्वल होती है, तो थीटा विल बी इक्वल टू -π/4। हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा में r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को पुट करनी है। सो चलो पुट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। सो z इज इक्वल टू हो जाएगा r की वैल्यू √2 कॉस -π/4 प्लस आई √2 साइन -π/4। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसमें √2 को बाहर ले सकते हैं, √2 अगर बाहर ले लिए तो यहां बचेगा आपका cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ये हमने इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। इसको भी हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको गिवन है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं किसके साथ, इसके जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ, तो x की वैल्यू होगी आपको यहाँ मिल रही है -1 और y की वैल्यू मिल रही है आपको 1, यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव है। सो r की वैल्यू देयरफॉर, सो r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो r विल बी इक्वल टू 1 का, ये 2 मिल जाएगा आपको, है ना, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, √2, r की वैल्यू आपको मिल गई। अब बात आती है थीटा की निकालने के लिए। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स। सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू है 1 और ये भी -1। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan π/4। सो अल्फा विल बी इक्वल टू π/4।
अल्फा मिल गया आपको π/4। और ये x और y ये जो कोऑर्डिनेट हैं कहाँ लाई करेंगे, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे x निगेटिव होता है और ये y पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा बीच में इनके, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। पाई की वैल्यू रख दिया और अल्फा की वैल्यू π/4, तो 4 पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमको थीटा मिल गया, थीटा क्या मिला आपको 3 π/4 और आर क्या मिला √2, तो इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर r is equal to √2 and theta is equal to 3 π/4, therefore z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा होता है, तो √2 cos 3 π/4 प्लस i √2 sin 3 π/4। अगर आप √2 बाहर ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, √2 cos 3 π/4 प्लस i sin 3 π/4। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो जैसा कि हम करते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 टाइप के ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। इसमें आपको गिवन क्या है, z इज इक्वल टू -1 माइनस i, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के साथ। सो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल रही है मेरे को -1 और y की वैल्यू भी मिल रही है -1। ठीक है, सो r क्या होगा, r की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे √2 मिलने वाला है r की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं अल्फा की वैल्यू। सो अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। तो ये भी अल्फा की वैल्यू भी आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे π/4 मिलने वाली है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। सो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। सो अल्फा भी मिल गया आपको π/4। चेंजेस कहाँ पे है इन क्वेश्चंस में, कि आपके कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। दोनों निगेटिव है तो ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है माइनस पाई माइनस अल्फा। सो थीटा विल बी इक्वल टू -π/4, जिसकी वैल्यू होगी -4 पाई माइनस पाई 3 π/4, या फिर हम लिख सकते हैं -3 π/4। तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा इसका z इक्वल टू r cos थीटा होता है √2 cos थीटा की वैल्यू है -3 π/4, -3 π/4 प्लस i √2 sin -3 π/4। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो z की वैल्यू आपको गिवन है -3। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके जनरल फॉर्म के साथ, विच इज x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है मुझे -3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, y की देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब i इंटू 0 लिख सकता हूँ मैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0। सो r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो r विल बी इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 0, r की वैल्यू यहाँ मिल रही है मुझे 3। सो यहाँ मिला r की वैल्यू हमको 3। अगला स्टेप रहता है हमको अल्फा निकालना रहता है। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। ठीक है, सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू है यहाँ पे 0 और x की वैल्यू है 3। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यह हमको मिल रहा है 0। tan इनवर्स 0 कहाँ पे आता है, 10 में, tan 0 डिग्री पे 0 आता है। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है,
ये 0 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। अब हमको देखना है कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, -3 और 0, -3 और 0 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो -3 तो x की वैल्यू है, मतलब इस लाइन पे होगी यहीं पे, और 0 y मतलब इसी लाइन पे लाई कर रहा है ये, है ना, नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये जो आपका पॉइंट है। सो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई -0 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। ठीक है, सो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू रूट, z इज इक्वल टू r cos थीटा होता है तो 3 cos पाई प्लस i इंटू 3 साइन पाई। अगर मैं 3 बाहर ले लूँ तो यहाँ बचेगा cos पाई प्लस i साइन पाई। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 11 मैथ्स। सो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 7, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो z की वैल्यू है आपके पास √3 प्लस i। सो अगर मैं कंपेयर करूं इसको जनरल फॉर्म के साथ तो x की वैल्यू मिल रही है √3 और y की वैल्यू 1 मिल रही है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा अगेन, ठीक है। सो r की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1। सो r की वैल्यू ये हो जाएगा √4 और ये 2 मिल गया। सो हमको r मिल गया 2 और अल्फा क्या होगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय x, जिसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स y की वैल्यू है आपके पास 1 बाय √3 रख दिया। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय √3। 1 बाय √3 क्या होता है tan 30 पे होता है। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan पाई बाय 6। सो हमको यहां से मिल रहा है अल्फा पाई बाय 6। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा के इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 6। सो अब पोलर फॉर्म लिख लेते हैं इसका। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू r cos थीटा मीन्स 2 cos पाई बाय 6 प्लस i इंटू 2 साइन पाई बाय 6। 2 बाहर रख लो तो ये मिलेगा आपको cos पाई बाय 6 प्लस i साइन पाई बाय 6। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। सो सॉल्यूशन देखें इसका, यहाँ पे आपको बस गिवन है i, है ना, z की वैल्यू क्या है आपके पास i है। सो मैं इसको कंपेयर करूं x प्लस आई वाई के साथ तो x की वैल्यू मिल रही है मुझे 0 और y की वैल्यू मिल रही है मुझे 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे r निकालूं तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो r की वैल्यू हो रही है √1 या r की वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। अल्फा निकालना मुझे, अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स y बाई x। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इससे आपको फॉर्मूला लर्न होते रहता है। tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 x 0। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। सो इन्फिनिटी कहाँ पे होता है पाई बाई 2 पे होता है 90 डिग्री पे। सो दिस इज tan पाई बाय 2। सो अल्फा मिल गया आपको पाई बाय 2। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 0 है ये 1 है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा के इक्वल होगी, यहां लिखिएगा। सो कोऑर्डिनेट आर लाइंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। सो थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी पाई बाय 2 एंड पोलर फॉर्म ऑफ आई इज z इक्वल टू आर कॉस थीटा में r की वैल्यू क्या है 1 है, लिखना चाहे तो लिख लें एक बार 1 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस i इंटू 1 इंटू साइन पाई बाय 2। सो ये हो जाएगा आपको कॉस पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्सरसाइज 5.3 इज टोटली बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमको गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं पहले इसको इजी टेक्निक में बताता हूँ। इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 3, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 3। अलग अलग करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है i, सो दिस इज i रूट 3, और स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो प्लस माइनस दोनों रहेंगे। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है यहाँ पे, प्लस माइनस रूट 3i। सो दिस इज योर आंसर। दूसरा तरीका होता है आपके पास फॉर्मूला मेथड। आप फॉर्मूला मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप x रूट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसमें सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा होता है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू भी 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे हम। तो d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो यहाँ मिल रही है आपको 1 माइनस 6, और इस d की वैल्यू मिल रही है -5। अब हम रूट निकालते हैं। x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस d की वैल्यू -5 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट्स सी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इस -5 को मैं ब्रेक करूं, ऐसा कर सकता हूं, -1 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 4। सो x की वैल्यू मिल रही है -1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? -1 की वैल्यू i होती है, और ये √5 का √5 रहेगा, तो √5i अपॉन 4। सो ये इसके रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम काम करना है अपने को जो अभी हमने किया। सबसे पहले आप d निकालें। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर करें, b की वैल्यू क्या है? 3, और 4, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और c की वैल्यू 9। सो d की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 36, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 27, -27। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? x निकालेंगे। x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। तो माइनस b की वैल्यू -3, b की वैल्यू 3 रख दिया मैंने, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस ऑफ 27 अपॉन 2 इंटू 1। सो x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? -3 प्लस माइनस, इस -27 को क्या लिख सकते हैं? अगेन हम इसको ब्रेक करें, -1 इंटू -27, तो इसको i लिख सकते हैं। एक बार और बता दे रहा हूं मैं, इसको -1 इंटू 27 लिख सकता हूं मैं, अपॉन 2। इसको फर्दर ब्रेक करूं तो -3 प्लस माइनस, इसको -1 इंटू √27 लिख सकते हैं, अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस ये i हो जाएगा, और √27 को हम लिख सकते हैं 3√3/2, ऐसा लिख सकते हैं। सो आंसर हमारे पास मिलेगा अपने को, लिख लेते हैं इसको। सो
x विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3√3 i बाय 2। अगर √27 आपको निकालना नहीं आता तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर में से एक निकल आएगा बाहर तो 3 बाहर आ गया और अंदर में एक √3 ऑलरेडी है। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 27। सो एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको गिवन है -x² प्लस x -2। कंपेयर करिए आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू है आपको -1, a की वैल्यू मिली आपको -1, b की वैल्यू मिल रही है आपको 1, दिस इज इक्वल टू 0, एंड c की वैल्यू मिल रही है आपको -2। सो अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, है ना। आप पूरा मेथड से लिखिएगा, स्टेटमेंट दीजिएगा, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, b² माइनस 4ac, ओके, जिसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू -2। सो ये मिलेगा 1 माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए, 2 1 जा 2 और 4 जा 8। सो मिल रहा है आपको -7। अब आप इसमें रूट निकालेंगे। x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है। सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 को मैं अगेन लिख सकता हूँ -√1 इंटू √7 अपॉन -2। सो x की वैल्यू मिलेगी मेरे को -1 प्लस माइनस i√7 अपॉन -2। ठीक है, अब यहाँ पे इस माइनस को इसके साथ कैंसिल मत करिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन केवल इस इंडिविजुअल इस नंबर का है, पूरे से अगर कॉमन निकलता है तब हम कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है x² प्लस 3x प्लस 5। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। सो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मुझे करने हैं। सो b की स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a1 c 5। सो 9 माइनस 20, दिस विल गिव यू -11। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। सो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 अपॉन 2। सो x की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से -3 प्लस माइनस i√11 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास x² माइनस x प्लस 2। सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। तो सबसे पहले d निकालो। d होता है आपका b² माइनस 4ac। सो d की वैल्यू हो जाएगी, b क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 2। सो 1 माइनस 8, दिस विल गिव यू -7। ठीक है, -7 मिल गया आपको। इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, सो x विल बी इक्वल टू -b, b की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 प्लस माइनस d की वैल्यू -7 अपॉन 2 1। सो x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 को मैं अगेन लिखूं -1 इंटू -7, इसका मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 7 अपॉन 2। सो x वैल्यू मिल रही है 1 प्लस माइनस i√7 बाय 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हर जगह हम पुट क्या कर रहे हैं, -1 की वैल्यू i पुट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते अगर वो निगेटिव इंटीजर है तो। ठीक है,
तो इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन आपको गिवन है √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो आप ax² प्लस bx प्लस c के साथ। सो a की वैल्यू मिल रही है आपको √2, b की वैल्यू मिल रही है आपको 1 और c की वैल्यू भी √2। सो d क्या हो जाएगा इसका, b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4, a की वैल्यू √2, इसकी वैल्यू भी √2। सो ये मिल रहा है आपको 1 माइनस ये 2 बन जाएंगे, √2 मल्टीप्लाई होके और 4 2 जा 8 हो जाएगा। दिस विल गिव यू -7। अगेन वही काम, x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। सो x विल बी इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस -7 अपॉन 2 इंटू √2। सो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस i√7 अपॉन 2√2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएं तो यहाँ a की वैल्यू मिल रही है आपको √3, b की वैल्यू मिल रही है -√2 और c की वैल्यू मिल रही है 3√3। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3, b -√2 और c 3√3। d निकालें, b² माइनस 4ac। सो b² मतलब -√2 का स्क्वायर गिव यू 2, -4, a की वैल्यू √3 और ये 3√3। तो ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे और 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 4 जा 36। सो 2 माइनस 36 गिव यू 34 -34। दिस इज योर d मिल गया आपको। अब d मिल जाता है तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको x निकालना रहता है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b माइनस b की वैल्यू -√2 रख दो, प्लस माइनस ये है आपका -34 अपॉन 2, a की वैल्यू है √3 रख दिया। x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे √2 प्लस माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ i√34 बाय 2√3। √2 प्लस माइनस i√34 बाय 2√3। दिस इज योर आंसर। इसके बाद के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं इनिशिएट कर देता हूं, आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। x² प्लस x प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमको ये √2 को हटा देते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 और ये नीचे जो √2 है ये इधर ट्रांसफर होकर 0 हो जाएगा। तो हमको इक्वेशन मिल रहा है √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। यहाँ आप पहले d की वैल्यू निकालें, d निकल जाएगा, फिर आप x की वैल्यू निकालें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।